नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर हम बात करने वाले हैं, चाहे राजस्थान के अंदर हो या अन्य किसी अन्य प्रदेश के अंदर हो, तो संविदा कर्मी नियमितीकरण का जो रूल अब चल रहे हैं 2024 के अंदर, इनको कब तक परमानेंट कर दिया जाएगा और कब तक नहीं किया जाएगा। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि 3.50 लाख यानी कि 3.5 लाख संविदा कर्मियों की नौकरी कहाँ लटकी है, यानी कि कहाँ लटकी हुई है इनकी, कि अभी तक इनको कोई भी परमानेंट नहीं किया गया है। और कुछ ऐसी वैकेंसी भी निकाली गई थी जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो जान ले, अब आपकी ये भर्ती जो है और नियमितीकरण की जो प्रक्रिया अब नहीं लटकेगी, और आपकी जो लिस्ट है यानी कि फाइल जो है वो अब आपकी आ चुकी है। जैसे कि आपकी 3 नंबर की फाइल और ABC, अब D फाइल आपकी आने वाली है, जिसमें आपका पता लगेगा कि कितने जो कैंडिडेट को नियमितीकरण किया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। देखिए, संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के फैसले पर लगी मोहर। मदरसा बोर्ड सहित इस विभाग के कार्यरत कर्मचारियों को मिली सौगात। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नियमितीकरण का जो आदेश जारी किया गया है वो कहाँ तक किया गया है और कहाँ से ये न्यूज़ है। देखिए, जयपुर से ये न्यूज़ है। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, एक तो आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग कभी भी आचार संहिता का ऐलान कर सकती है। बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के तुरंत बाद से आचार संहिता लगा दी जाती है। जैसे कि राजस्थान में अभी आपके ये चुनाव हुए थे और अन्य राज्यों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दलों के नेता मैदान में उतर चुके हैं, जहाँ एक और सत्ताधारी पार्टी सरकार में बने रहने के लिए कई वादे और दावे कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रदेश सरकार में संविदा कर्मचारियों की बड़ी सौगात दी है। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दूसरी न्यूज़ कि संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान की जो है गहलोत सरकार के समय में अब भजनलाल सरकार आ जाने से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर लगा दी गई है। जैसे कार्यभार संभाले जाने के कारण बताया जा रहा है कि सरकार ने पहले ही मदरसा बोर्ड और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का फैसला ले लिया गया है। सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत चुनाव से पहले 10,528 कर्मियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का जो कार्यानुभव रखने वाले संविदा कर्मियों के लिए संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। और इन नवसृजित पदों के कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1,698 और ग्राम रोजगार सहायक के 1,548 और डाटा एंट्री सहायक के 699 पद, लेखा सहायक के 622 और MIS मैनेजर के 159 और सहायक के 150, समन्वयक अभिसरण व मूल्यांकन के 48 पद और समन्वयक यानी कि IC के 40 और प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का एक पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसी प्रकार जब गहलोत सरकार के समय में राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्ष या इससे अधिक कार्यान्वयन रखने पर नियमित संविदा पदों के स्थान पर 5,562 पदों के सृजन का फैसला लिया गया है। नवसृजित पदों में शिक्षा अनुदेशक में 5,220, कंप्यूटर अनुदेशक के 215 और कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88, शिक्षा सहयोगी के 39 पद भी शामिल किए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3.5 लाख संविदा कर्मियों को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। अब ये अन्य राजस्थान और अन्य जो 5 मेन राज्य बताए, इन सब के लिए अपडेट है। जैसे विधानसभा चुनाव होते ही इनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये नियमितीकरण से संबंधित संविदा कर्मी की अपडेट है। अगर कोई इसके अलावा भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। तो मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।